बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे साथ बफर सॉल्यूशन। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बफर सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि बफर सॉल्यूशन आखिर है क्या। अभी तक हम पढ़ते हैं कि बफर सॉल्यूशन, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बफर सॉल्यूशन के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन और दूंगा कि आखिर बफर सॉल्यूशन हम क्यों पढ़ते हैं और बफर सॉल्यूशन का एप्लीकेशन क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और क्यों पढ़ते हैं, और रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले बफर सॉल्यूशन क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। एज एनी सॉल्यूशन which resist at any change in its pH on addition of small amount of acid or base। ये जो बफर सॉल्यूशन है ये हमारे साथ एक इस तरह सॉल्यूशन है जो एक रेजिस्टेंस शो करता है कि इसका पीएच जो है वो ऑलमोस्ट मतलब न एसिडिक हो जाए न बेसिक हो जाए। अगर आप उनको एसिड डालते हो या बेस डालते हो और इसका पीएच चेंज ना हो जाए, इसके लिए एक रेजिस्टेंस शो करता है ये बफर सॉल्यूशन। किस तरह? फॉर एग्जांपल, ये आपके साथ एक सॉल्यूशन है, इसमें बफर सॉल्यूशन ऑलरेडी से मौजूद है। अगर इसमें आप एसिड डालते हो तो ये क्या होता है, तो होना तो ये कि ये एसिडिक हो जाए। तो ये बफर सॉल्यूशन उसको रेजिस्टेंस पेश करती है कि ये क्या हो ना जाए, ये एसिडिक ना हो जाए। या आप बेस डालते हो इसमें, तो ये बफर सॉल्यूशन ये कोशिश करता है, ये रेजिस्टेंस पेश करता है कि ये सॉल्यूशन क्या ना हो जाए, ये बेस ना हो जाए। तो ये हम था हमारे साथ बफर सॉल्यूशन। तो ये बफर सॉल्यूशन ट्राई करता है कि ये बस नियरेस्ट रखे, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, लेकिन मतलब इतना नहीं करता है कि ज्यादा एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए। रियल लाइफ में अगर आप लोग सोच ले तो ब्लड जो है ये हमारे साथ एक बेहतर एग्जाम्पल है बफर का। क्या? ब्लड। अगर आप लोग ह्यूमन ब्लड को सोच लें, आप लोग सोचो हम डेली बेस पे जितना एसिडिक चीजें खाते हैं, जितना बेसिक चीजें खाते हैं, लेकिन कभी भी हमारा ब्लड ना ज्यादा एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। अगर फिर तो ये होना चाहिए था कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल आज सुबह खाने में मैंने ऐसा चीजें खाई कि जिसमें एसिडिक था, तो फिर तो मेरा ब्लड होना तो ये था कि एसिडिक हो जाए। या दोपहर के खाने में फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसी चीजें खाई जिसमें बेसिक चीजें ज्यादा थी, तो फिर तो मेरा ब्लड बेसिक होना था। लेकिन नहीं, ये ब्लड का एक बफर सॉल्यूशन ट्राई करता है कि ये अपना पीएच जो है एक मेंटेन रखे। तो इसका एक और डिफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन व्हिच मेंटेन द पीएच। सही है। अभी इसका टाइप्स क्या है, बफर सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का एक जो हमारे साथ टाइप किया वो है एसिडिक बफर। क्या है? एसिडिक बफर। और दूसरा जो हमारे साथ है वो है बेसिक बफर। इसका टाइप है बेसिक बफर। अभी एसिडिक बफर क्या है? एसिडिक बफर हमारे साथ ये है कि अगर या इसका पीएच लेस देन 7 होगा। क्या होगा? लेस देन 7 होगा, तो ये हमारे साथ क्या होगा? एसिडिक बफर होगा। क्या होगा? एसिडिक बफर होगा। या आप इस तरह भी कर सकते, अगर कोई आपको कहे कि आप एसिडिक बफर तैयार करो, तो आप लोग को क्या करना चाहिए? आप लोग को वीक एसिड या आर, आप लोग ये डिफिनेशन भी कर सकते हो, वीक एसिड प्लस salt of strong base। ये इसका बीटीपी मतलब अगर आप वीक एसिड डालें या इसके साथ साल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस। क्या मतलब? आप लोगों को तो ये पता होगा कि जब हम साल्ट को प्रिपेयर करते हैं तो एसिड और बेस से साल्ट बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। सही है, NaOH तो उसके स्ट्रांग बेस का साल्ट और इसके साथ वीक एसिड, तो इससे क्या बनता है? एसिडिक बफर। एग्जांपल क्या है? अभी मैं एग्जांपल करवाता हूं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। एग्जांपल क्या है एसिडिक बफर का? 3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, ये हमारे साथ क्या है? वीक एसिड है, एसिटिक एसिड। 3C डबल बॉन्ड ONA, ये साल्ट है, ये सोडियम से मतलब NaOH मतलब स्ट्रांग बेस का ये साल्ट है। दूसरा एग्जांपल क्या है? ये वन एग्जांपल ये वीक एसिड है प्लस K2S, ये साल्ट है स्ट्रांग बेस का। थर्ड एग्जांपल, ये एक वीक एसिड है प्लस सोडियम क्लोराइड का, ये साल्ट है
स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इसका एग्जांपल मतलब एसिडिक बफर क्या होगा, जब आप वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस उठा ली तो इसे एसिडिक बफर आ जाएगा। अभी बेसिक बफर क्या है, तो बेसिक बफर का एक डेफिनेशन तो ये होगा कि जिसका पीएच क्या पीएच ग्रेटर देन 7 हो, या जो इसका उलट जाओ, मतलब वीक एसिड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का उलट, ये वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, ये हमारे साथ बेसिक बफर। ये इसका आप अगर क्वेश्चन में आ गया बफर सॉल्ट तो पहले डेफिनेशन करो, फिर ये एक्सप्लेनेशन दो, फिर ये टाइप दो, इसका एक डेफिनेशन ये लिख लो ग्रेटर देन पीएच 7 और लेस देन, फिर ये दो मतलब ये कि वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर इसका एग्जांपल दो। इसका एग्जांपल आप लिखते हैं, किसका एग्जांपल क्या है, वीक बेस का एग्जांपल, वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। आप लोगों को पता होगा कि ये जो है NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये वीक बेस है, प्लस ये साल्ट का, ये साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का। दूसरा एग्जांपल NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Br, ये इसका दूसरा एग्जांपल है। तो इसका टाइप हो गया। अभी चलते हैं इसका एप्लीकेशन की तरफ कि ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसका जरूरत क्या है। अभी ये टॉपिक इंटरेस्ट होने वाला है। इनका एप्लीकेशन क्या है, एक एप्लीकेशन तो हमारे साथ इसका ब्लड है, सही है, जो स्टार्ट में मैंने आप लोग को बताया कि इसको ब्लड एक इसका एक एग्जांपल है। दूसरा हमारे साथ ये फूड इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है, किसमें, फूड इंडस्ट्री में। किस तरह, फूड इंडस्ट्री में उसको यूज करते हैं कि इसका पीएच चेंज ना हो जाए, किस मकसद के लिए, इस मकसद के लिए कि इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज ना हो जाए। क्या, फिजिकल अपीयरेंस या इसका जो जायका है, जो फ्लेवर है, ये चेंज ना हो जाए, मतलब फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाए या इसका जायका चेंज हो जाए। एग्जांपल जो है, एग्जांपल हमारे साथ है पोटाशियम सिट्रेट जो यूज करते हैं एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको यूज करते हैं एंटी ऑक्सीडाइजिंग इसलिए यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में कि जो आपका जो खुराक है वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे साथ जो फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं, हमारे साथ कैल्शियम सिट्रेट जो है वो बेसिकली यूज होते हैं जितनी भी हमारे साथ कोल्ड ड्रिंक्स है कोल्ड ड्रिंक्स जो हम डेली लाइफ में पीते हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है, इसमें ये कैल्शियम सिट्रेट डालते हैं, ये एज अ बफर है कि इसका जो एसिडिटी है, इसका जो पीएच है, इसमें चेंज आ जाए। तो इसलिए कैल्शियम सिट्रेट यूज करते हैं, पोटेशियम सिट्रेट यूज करते हैं कि जो आपका फूड है ये सेफ हो जाए। तीसरा एप्लीकेशन, तीसरा यूज बैक्टीरियोलॉजिकल रिसर्च। जितनी भी रिसर्च होते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया के लिए जो ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, कल्चर या मीडिया तैयार करते हैं, तो ये मीडिया किससे तैयार करते हैं, ज्यादातर इस बफर सॉल्यूशन से तैयार करते हैं। इसका एक और एप्लीकेशन है। फोर्थ वन, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। इंडस्ट्री में कौन से इंडस्ट्रीज में, हमारे साथ जितनी भी डाइज है इसको प्रिपेयर करते हैं तो इसमें यूज करते हैं, जितनी शुगर इंडस्ट्रीज है इसमें भी यूज करते हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इसमें यूज होते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन होगी। पेप1 एप्लीकेशन क्या है, प्रोटीन स्टडी के लिए ये यूज करते हैं, प्रोटीन स्टडी के लिए मोस्टली यूज करते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन